करो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम फिफ्थ वाला चैप्टर कर रहे थे। फिफ्थ वाले चैप्टर में हमने क्या कर रहे थे, लास्ट वाला टर्म कर रहे थे, अंतिम पद जो होता है उसको कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें हम देख रहे थे। तो बच्चे सबसे पहले लास्ट पद जो होता है उसकी क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, जब हम बात करते हैं किसी भी सीरीज की, किसी भी एपी की, जो हमारी समांतर श्रेणी है उसकी, तो आपकी समांतर श्रेणी का मेन मेन चीज क्या होती है कि पहला पद कहलाता है, और डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके, तो हमारा क्या आ जाता है, डी हो जाता है। अब मान लो यहाँ पर लास्ट टर्म दिया गया है 20 और कहा गया है कि बताओ ये कौन से पद नंबर है, या फिर यहाँ पर कहा गया है आपको कि आपका जो 20 है वो आपका अंतिम पद है, तो श्रेणी में कितने पद होंगे, तो हमें क्या लिखना है, 4 और 20 के बीच में कितने पद है। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जो 20 है वो कौन सा पद है, कौन से नंबर का पद है, उतने ही पद हो जाएंगे। तो हमें इस तरह में डायरेक्ट क्या नहीं निकालना होता है, सीधा सीधा ये नहीं निकालना होता है कि आप अंतिम पद बताओ। अभी हो सकता है आपको क्या निकालना हो सकता है आपको निकालना हो कि कितने नंबर ऑफ पद है, हो सकता है आपको निकालना है एक पद देके कि आपका ये वाला पद उसमें है या फिर नहीं है। तो बच्चे देखते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है आपका। देखो ये हम फॉर्मूला बता देते हैं, जब हमें कोई भी n नंबर पद निकालना है या फिर लास्ट पद निकालना है जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं या an से, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस एन माइनस वन और डी। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहला पद, ठीक है, और डी हम निकाल लेंगे किससे, दूसरा पद माइनस पहला पद करके। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम ए और डी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करो, तुम लोग खुद ट्राई करो पहले, फिर मैं आपको समझाती हूँ। लास्ट क्लास में हमने समझाया भी था कि किस तरह करना होता है। हमारे लिखा है 5, 8, 11 और 65, और कहा गया है बताओ इस एपी में कितने टर्म्स है, कितने पद है। मैं तुम्हें हिंट देती हूँ लेकिन ट्राई तुम ही लोग करोगे। ये लास्ट पद दिया गया बचा 65, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एल हमें दे रखा है 65 है, ए हमें दे रखा है जहां से स्टार्ट हो रहा है 5 है, डी हम निकाल लेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद करके, तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, अभी आप सॉल्व कर लो, 5 को इस तरफ ले जाओ, 3 से विभाजित कर दो, फिर 1 को इस तरफ ले आओ, बताओ क्या आंसर आ रहा है। ट्राई बचे, जल्दी से ट्राई करो क्या आ रहा है। ट्राई करो बच्चे, कितना आंसर आ रहा है आपका। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे ट्राई करेंगे जल्दी से। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो।
चल देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले ए हमारा दे रखा है, ठीक है, ए हमारा दे रखा है 5, डी हमारा दे रखा है आपका 8 - 5 3। ये तो हमने निकाल ही लिया था, वैल्यू भी रख ली थी। ये प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये कितना हो जाएगा, n - 1 और 3। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये 60। और यहाँ पे देखो ये गुणा में है ना, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। और ये कितना आ जाएगा, n - 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, n। एक को इस तरफ ले जाएंगे तो 20 + 1, 21 करके आंसर। ओके, तो इस तरह से हमें करना था। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो लोग तुम वो वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करोगे, मतलब मैं हेल्प भी नहीं करूंगी, आप लोग बिल्कुल ट्राई करेंगे। दिया गया है 2 7 12 77। ठीक है, आपको बताना है इस एपी में कितने डाब है। चलो ट्राई करो बच्चे, ए निकालो, डी निकालो। पहले वाले का क्या है मैम? बच्चों 21 आंसर था उसका। ओके, बच्चा ये n - 1 का आंसर आ रहा है, n का चाहिए। ठीक है, करेक्ट है आपका आंसर। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। थर्टी सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चे, फिर आंसर बता देते हैं। यस बच्चे, चलो देखते हैं क्या आएगा आंसर। सबसे पहले ए क्या है आपका, पहला वाला पद जो है वो ए कहलाता है। डी कैसे निकालेंगे, 7 - 2 5 आ जाएगा। अब लास्ट पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 और d। ठीक है, अब लास्ट पद कितना है, 77 दे रखा है यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या थी बच्चे, 2 और n - 1 और डी का मतलब क्या आ जाएगा बच्चा, डी का मतलब हो जाएगा 5। ये दो इस साइड जाएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। कितना हुआ, 75। ये 5 किस में है, गुणा में, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 5 से अगर हम कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप
एक सेकेंड, 5 से कट करोगे बच्चे तो कितना आएगा? 5 ही था ना ये? 15। नहीं, D15 कहाँ था बच्चा? ये 5 से करेगा तो 15 से अच्छा गुणा अच्छा, करेगा। ओके, मैं बस ये पूछ रही थी बच्चा, D5 ही था ना? हाँ, वो 5 ही था तो 15 ही आएगा, ये इस साइड जाएगा तो कितना हो गया बच्चा? ये 15 हो गया, और 15 में एक जुड़ेगा तो कितना आंसर हो गया? 16 हो गया। समझ आया बच्चा? हाँ या ना, जल्दी से बता दो। ओके चलो, एक नया तरीका का क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ करना क्या है उसमें। बेसिकली आपको जांचना है कि 301 जो पद है वो इस श्रेणी का पद है कि नहीं। तो आप क्या मान के चलोगे? ये आप लास्ट पद मान के चलोगे, ये आपका क्या हो जाएगा? ये डी आप निकाल लोगे, 11 - 6। अब कैसे पता चलता है कि एपी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समांतर श्रेणी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चे इसको पता करने के लिए आप n की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। अगर n पूर्ण संख्या आ रही, पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या आ रही, काउंटिंग नंबर्स आ रहा है, गिनने वाली संख्या आ रही है, जैसे 1 2 5 इस तरह की संख्या आ रही, पूरी पूरी वाली, तो वो क्या हो जाएगा? उसका पार्ट होगा। ठीक है, मतलब वो एपी का, वो समांतर श्रेणी का होगा। ठीक है, और अगर हमारा एन जो है वो बटे में आता है, दशमलव में आता है, एक ही बात है, लेकिन अगर इस तरह से आ रहा है तो वो आपका एपी का पार्ट नहीं होगा। ट्राई करो, निकालो एन क्या आ रहा है, फिर एन जब आ जाएगा तो उसी से हम जज कर पाएंगे कि एपी का पार्ट है कि नहीं है, एपी का पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, ट्राई इट। बच्चे आंसर यस और नो में करना है। अगर एन आपका पूरा पूरा आए, कट जाए मतलब, तो आपको क्या आंसर करना है कि हाँ वो है उसका पर, और अगर नहीं करता है तो फिर नहीं है। बच्चा ट्राई करो क्या आ रहा है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे।
ठीक है, थर्टी सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, फिर हम बता देंगे आपको आंसर क्या है, किस तरह से करना है। एक आधा और क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले आपका एल क्या है, 301। ए क्या है, 5। डी क्या है, 11। 11 माइनस 5 जो कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और बी। ठीक है, एल कितना आ जाएगा, 301, और ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, एन कितना है, एन ही तो निकालना है, सॉरी, यहाँ पर कितना जाएगा, 6। अब 5 पहले इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 301 माइनस 5, और ये कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 और गुणा 6। ठीक है, तो अभी 5 अगर इससे जाएगा तो ये क्या बचेगा, बचा ये बचेगा 296, और बटे में 6। अभी यहाँ पर कितना बचेगा, एन माइनस 1। ठीक है, तो 6 चौका 24 और 6 पंच 30, मतलब 4 बार गया ये। ठीक है, 24 और 5 और 6। ठीक है, तो अभी 56 तो 6 के बारे में आता ही नहीं है ना, चौवन आता है। तो ये आपका कितना जाएगा, ये आपका 9 चौवन, और ये आपका कितना बचेगा, चौवन के बाद बचेगा आपका 2, 2 और 0। ठीक है, तो दशमलव लगाना पड़ेगा, 2 तो हमारा तब भी बच रहा है ना, तो ये किस में आ रहा, ये हमारा n जो है, अब n माइनस 1 जो है वो दशमलव में आ रहा है, तो ये भी आपका किस में आएगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, +1, तो कितना हो गया, 50.3। तो अगर दशमलव में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि वो आपका क्या नहीं है, वो आपके एपी का कोई पद नहीं है। ओके, समझ आया बच्चा किस तरह से करना होता है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करो पहले। चार, 9, 14, 296। आपको बताना है 296 गिवन एपी का मतलब दी गई एपी का, गए एपी का पद है या नहीं। ठीक है, वैसा सा क्वेश्चन है, बेसिकली 296 नंबर है जिसको आपको एल के जैसे लेके चलना है। ए आपका दिया गया है, डी डी निकाल लेंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमको एन की वैल्यू निकालनी है। अगर किस में आ रही है, एन हमारा दशमलव में आ रहा है तो फिर पार्ट नहीं होगा, और अगर हमारा क्या हो रहा है, अगर हमारा नॉर्मल है बिना दशमलव के आ रहा है तो आंसर यस होगा। राइट बच्चे, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम आपको, ट्राई करो जल्दी से।
बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, 2 बच्चों ने आंसर किया है। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले ए की वैल्यू हमें दी गई है, क्या है, 4 है, ठीक है। डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 9 माइनस 4 है, और 296 आपका क्या है, एल है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 और डी कितना आ जाएगा, ये 296, 4 प्लस एन माइनस 1, और इसको डी को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये साइड जाएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, ये 292 और n माइनस 1। अभी 5 से भाग करोगे, अगर गुणा में ना इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 बार जाएगा, 25, 4 बचा, 42, कितने बार जाएगा ये जाएगा आपका 4 बार। अभी भी 2 बचा, 2 बचा मतलब फिर भी यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई है, n की, तो n माइनस 1 की। तो n की निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 54.4 प्लस 1, 55.4। तो ये क्या आंसर होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर दशमलव में आ रहा है तो दिया गया नंबर कभी भी सीरीज का पार्ट नहीं होता। ओके, चलो अभी दूसरे तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन की क्या कहा गया है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हो सकते हैं। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में ना हमें डी की तो परवाह करनी नहीं है, डी तो हमारा क्या होगा, डी तो हमारा 3 होगा ही होगा, क्योंकि 3 से विभाजित वाली संख्या हमेशा 3 दूरी पे ही रहती है ना। जैसे 3, 3 के बाद 3 से कौन सी संख्या 3 के बारे में आती है, 6, तो वो 3 ही दूर है ना, 6 में से 3 घटाओगे 3, तो डी तो हमें सोचना ही नहीं है, जिस संख्या से विभाजित निकाल रहे हैं वही ही आपका डी होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो बच्चे, अब हमें देखना है दो संख्या, दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है ना बच्चा। लेकिन क्या 10 3 से कटता है, नहीं। 11 कटता है क्या, नहीं। 12 कटता, तो ए आपका क्या हो जाएगा, पहली 2 अंकों की संख्या जो 3 के पहाड़े में आती हो। तो ए आपका कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करें डी की, तो डी तो हमें सोचना ही नहीं है, टी। अब बस हमें क्या सोचना है, हमको लास्ट पद देखना है। तो लास्ट पद जो 2 संख्या वालों का होता है वो कितना होता है, 99, क्योंकि उसके बाद तो 3 संख्या आ जाती है ना 100 में। तो अभी देखो 99 क्या 3 से कटता है, काट के देख लेंगे, हाँ कट रहा है। तो ये आपका लास्ट संख्या क्या हो जाएगी, लास्ट संख्या हो जाएगी आपकी 99, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा लेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर आएगा। अभी तुम ट्राई करो, मैंने a d l बता दिया क्या क्या आ रहा है, n की संख्या तुम लोग निकाल के बताओ। राइट बच्चे, जल्दी से ट्राई करो।
नहीं, यस क्या बात करो बच्चा, यस और नो नहीं करना है आपको, यहाँ पर तो नंबर ऑफ बताना है ना, नंबर बताना है, एन बताना है, एन का नंबर बताना है कि कितनी संख्याएं हैं। ओके, आपका वो आ रहा होगा, हाँ या ना में यस और नो का करते। अभी तो नॉर्मली बताना कि एन की वैल्यू क्या आ रही है। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। ओके, चलो देखते हैं। ए प्लस एन माइनस वन डी, तो यहाँ पर एल कितना आ जाएगा 99, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, एन तो हमें निकालना है -1, और डी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये 12 इस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा 99 -12, ये कितना आ जाएगा n-1 गुणा 3। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बचा 87, और ये कितना आ जाएगा n-1, और 3 से भाग देंगे, जब 3 से भाग दोगे बचा तो ये क्या आएगा 29 आ जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 29, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 29 प्लस 1, 30 आ गया आंसर। ठीक है, तो जो आपने आंसर दिया वही करेक्ट आंसर था। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करोगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन पोल में करते हैं। इसमें देखो 3 अंकों की संख्या कि कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित होती है, यहाँ पर 3 अंकों की बात करी जा रही है, तो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है बच्चे, 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से। ठीक है, किससे शुरू होती है बच्चे, 100 से शुरू होती है। एक सेकेंड, ये हट गया। ओके, तो 100 से शुरू होती है, तो पहली संख्या जो 100 है क्या वो 3 से विभाजित है, हाँ सॉरी वो 4 से विभाजित है ना, तो पहली संख्या मतलब ए तो आपका क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है एल की, तो जो 3 संख्याएं होती है, 3 अंकों की संख्या होती है, वो कहाँ पर खत्म होती है 999 पे। अभी 999 में तो 4 का भाग नहीं जाएगा, तो उससे एक पीछे आओ, तो 999 से एक छोटी संख्या क्या होगी 998। अब 998 में क्या जाएगा, क्या बचा, अभी ये चेक कर लो, 1 सेकेंड, कहाँ थे हम, एक सेकेंड बच्चे, मैं अभी रीशेयर करती हूँ, बंद किया था। हाँ स्क्रीन नहीं आ रही है, आई नो बच्चे, अभी करता हूँ मैं। आ रही है अभी देखो, अगर हम 4 से भाग करते यहाँ पर, तो 8 1 19, 19 में कितने बार जाएगा 16, 3 बचेगा, 38 तो आता ही नहीं है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो नहीं ही पार्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें 997, तो यहाँ पर लास्ट में 7 तो कैसे ही आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारे इससे छोटा नंबर क्या होता है 996, तो ये जरूर 4 से कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 36 आएगा, और 3604 से कट ही जाता है। तो बच्चे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि ए आपका 100 हो जाएगा, और बी कह रही हूँ, डी आपका क्या, 1 सेकेंड, एल कितना हो जाएगा 996 हो जाएगा, और जो डी है वो हमेशा वही रहता है जिस संख्या से विभाजित हम कर रहे हैं। तो चलो जल्दी से बता मुझे, इसमें आपका डी क्या मतलब एन क्या आएगा। राइट बच्चे, जल्दी से ट्राई करो, फिर इसके बाद पोल में।
ओके, लास्ट 30 सेकेंड और दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। ओके, चलो देखते हैं कैसे करना था। सबसे पहले यहाँ पर देखो, 3 अंकों की संख्या ए हमने देख लिया, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम ए एन या फिर एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, तो ए एन कितना हो जाएगा बच्चा, ए एन हो जाएगा आपका 100, ये आपका कितना हो जाएगा 996, ये आपका कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा, एन तो निकालना ही है, और ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका 4 हो जाएगा। 100 इस साइड जाएगा, 100 घटाओगे 996 माइनस 100, यहाँ क्या हो जाएगा एन माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा 4। 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 896, और यहाँ कितना आ जाएगा एन माइनस 4 को यहाँ ले आओ तो 896/4 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, तो इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8, फिर यहाँ पर करोगे 2, और ये कितना बचेगा 16, तो 224 आया, ये एक साइड जाएगा तो एन की वैल्यू क्या हो गई 225, जो कि आप लोगों ने आंसर किया था। ओके, जो कि आपका करेक्ट आंसर था। समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं पोल में तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। ओके बच्चे, ओके, चलो फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं, पोल में करेंगे वो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 3 7 11 130 एपी 3 में 123 कौन सा पद होगा। बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है कि आपका एन क्या आएगा। मैम जी ये 123 है कि सिर्फ 23 है मैम। बच्चा 123 है ये। ठीक है मैम। तो बच्चा मैं ये मैम ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ वही मैं कह रही हूँ, मैं दोबारा लिख देती हूँ। इसका आंसर करेंगे पोल में। तीन बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चों का करेक्ट है। चार बच्चों ने आंसर किया, 3 बच्चों का करेक्ट। ठीक है मैं। वेरी गुड।
पांच बच्चों ने आंसर दिया है, तीन बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे ध्यान से करो, गलत कर रहे हो आप लोग। सात बच्चों ने आंसर किया है, चार बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। तीन बच्चे और बचे हुए बच्चे, लास्ट 10 सेकेंड देते हैं हम आपको। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, चार बच्चों का करेक्ट है, चार बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा, कैसे करना है, किस तरह से हमको यहाँ पर देखना था। तो सबसे पहले हमारा ए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना बच्चा। ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, 7 - 3 हो जाएगा, जो कि आपका 4 हो जाएगा। ठीक, 123 का मतलब क्या है, एल है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। कितना हो जाएगा ये, 123। ये कितना हो जाएगा, 3। और ये कितना हो जाएगा बच्चा, n - 1 का मतलब ये तो ऐसे ही रहेगा। डी का मतलब कितना हो जाएगा बच्चा, डी का मतलब हो जाएगा 4। अब ये इस तरह आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस का हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, n - 1 मल्टीप्लाई बाय। ये कितना हुआ बच्चे, ये आपका हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, 120 हुआ। ये गुणा में था, इस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा, n - 1। कितना हो गया बच्चा, 30। और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 + 1। तो आंसर कितना आया बच्चा, 31 आया। 30 भी नहीं आएगा क्योंकि फिर वो n - 1 की वैल्यू है। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आप इतना सॉल्व करके नहीं छोड़ सकते थे। 120/4 करोगे तो 30 आ गया आंसर, नहीं। आपको फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैम आपको चैट तो ऑन कर दो। एक सेकेंड बचे, एक सेकेंड। ओके, तो हमें क्या करना है, उसके बाद हमें +1 भी करना होता है। ओके, चलो देखते हैं। हाँ, बी करेक्ट आंसर है। और बाकी बच्चे जिन्होंने गलत आंसर करा है, आपको n - 1 का वैल्यू नहीं निकालना था, n माइनस सॉरी n का वैल्यू निकालना था, तो -1 है वो प्लस हो चुका है। चलिए इसको ट्राई करिए। ध्यान से करेंगे बच्चे। n निकालना बच्चा, n निकालना है। तीन बच्चों ने आंसर किया, एक बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत। दो बच्चों का सही है अभी।
4 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का सही है। तीन बच्चों का सही है अभी। चार बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए, बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का सही है और 3 बच्चों का गलत है। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, चलिए चलते हैं। इसका आंसर क्या आएगा बच्चा, कैसे करना था। सबसे पहले ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा आपका 5, और डी क्या हो जाएगा 10 - 5, कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। एल कितना आ जाएगा 250। अभी देखो एल इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी। एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 250, और ये क्या आपका क्या हो जाएगा एन, ए सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा ए क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा n - 1 मतलब n - 1, और ये कितना हो जाएगा 5। तो 5 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 250 -5 n - 1 और गुणा 5। ये कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 45, और ये गुणा में था, इस तरफ जाओगे तो भाग में आ जाएगा, और इसको कट करोगे तो कितना आएगा 49। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई n - 1 की, तो n क्या हो जाएगा 49 + 1 प्लस वो 50 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। आपको बताना है 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होती हैं। राइट बच्चे, आपको कैसे करना है, पहली संख्या लेनी है जो भी आपकी सबसे पास होती हो, किसके, मतलब 10 के पास। 2 अंकों की संख्या 10 होती है ना, मैं हिंट दे रही हूँ, सुन लो आप। 2 अंकों की संख्या कितनी होती है 10 होती है। 10 से बड़ी संख्या 11, 12, तो पहली संख्या जो 6 से विभाजित हो रही है और 2 अंक की हो, तो वो ए हो जाएगा। डी आपको पता ही है 6 होगा। और लास्ट संख्या हम कैसे देखेंगे, 99 पहली संख्या होती है, तो 99 से पीछे पीछे जाएंगे। ओके ओके, वेरी गुड। ट्राई इट बच्चे, जो भी आता है गलत सही ट्राई करेंगे।
3 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी 5 बच्चे बचे हुए, बच्चे जल्दी से आंसर करो। चार बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है, अभी 2 बच्चों का गलत है। पांच बच्चों का सही है। चलिए मैं आपको 20 सेकेंड और देती हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करते हैं, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। 5 4 3 2 1। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों का गलत है। देखो करना क्या था, पहली संख्या जो 6 से विभाजित होती है 2 अंकों की, तो 10 से शुरू होती है ना, 10 तो होती नहीं है, 11 भी 6 से विभाजित नहीं होती। सबसे छोटी संख्या जो 6 के बारे में आती है वो 12 है, तो ए क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब डी तो 6 ही होगा, जिस संख्या से विभाजित है वही संख्या होगा। एल आपका क्या होगा, क्या 99 से स्टार्ट करते हैं, 99 क्या 6 से विभाजित होती है, नहीं। और 98 होती है क्या, नहीं होती। ठीक है, अब 97 होती है क्या, नहीं होती। 96 होती है, तो लास्ट संख्या क्या हो जाएगी बच्चा, 96 हो जाएगी। अब एल का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन और डी। कितना हो जाएगा बच्चा, ए का मतलब 12 और एन माइनस वन का मतलब तो वही रहेगा, डी का मतलब कितना हो जाएगा, डी का 6, और ये आपका कितना हो जाएगा, 96। 96 माइनस 12 करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन माइनस वन और 6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 84 और बटे में 6 आ जाएगा। तो कितना हुआ, ये 6 और मतलब 1 और 4। अब n माइनस वन की वैल्यू जो है वो 14 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, जो कि आप लोगों ने आंसर भी किया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। सेम क्वेश्चन है पर यहाँ पर 7 की पूछी गई है, 7 अंकों वाली, सॉरी 7 अंकों वाली नहीं, 7 से विभाजित पूछी गई है, 2 अंकों वाली पूछी गई है। वेरी गुड, 3 बच्चों का करेक्ट है आंसर। पांच बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है।
7 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूं मैं, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो डी तो 7 आएगा, और पहली जो संख्या होती है 2 अंकों की जो 7 से विभाजित होती है वो 14 होती है, क्योंकि 7 के बाद 14 ही आता है, यही विभाजित होता है, 20 की कोई संख्या आएगी नहीं। और जो हमारा लास्ट पद रहेगा वो होता है बच्चा 98, क्योंकि 99 तो विभाजित होता नहीं है, पहले जाएंगे तो 98 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा ये a प्लस n-1 d। ये कितना हो जाएगा 98, 14 n-1 और 7। इसको माइनस करोगे बच्चे तो कितना, ये साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा ना बच्चा, ये 84 हो जाएगा, और बटे में 7 होगा n-1। 7 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा 12, और n-1 की वैल्यू आ जाएगी, तो n कितना आ जाएगा 12 प्लस 1, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, आंसर सी है। ओके बच्चे, फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट।